नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आलमानी में। तो दोस्तों, आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य याद करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसके पहले जो भी हमने याद किया है, शायद उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। और आज मैं इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बना के लेके आया हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। शायद याद भी बहुत बढ़िया से क्लास क्लास में ही हो जाएगा। यदि क्लास क्लास में नहीं याद हो पाता है तो आप कोशिश करेंगे, एक दो बार देख लेंगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। तो समय को न गवाते हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का ट्रिक मेरा क्या हुआ है। ठीक, तो ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, हमने यहाँ पे मोटा हेडिंग में लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश लोक नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एक बार क्या देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा लोक नृत्य वहां का है। इसी में से कोई ऐसा पात्र उठाएंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक प्राण डालने का काम कर रहे होंगे। मतलब क्या है, ये एक निर्जीव जो होता है ना, उसमें क्या होता है, हम एक सजीव वर्णन कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे पूरा पूरा याद हो जाएगा। क्योंकि देखते हैं ना कि कोई भी चीज यदि कहानी के माध्यम से याद करें तो हमको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है। जैसे देखते हैं कि कोई मूवी देखते हैं तो हमको बहुत बहुत दिनों तक याद रहता है, लेकिन कोई किताब वही उठा के पढ़ ले तो हमको नहीं याद होता है। तो ये इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान क्या होता है, उस पर कंसंट्रेट होता है। लेकिन यदि हम किताबें पढ़ते हैं तो इधर उधर की बातें और बहुत सारा जो है कि बात सोच रहे होते हैं, नहीं तो डायरेक्टली क्या होता है, बहुत लोगों को तो नींद ही लग जाता है। तो ये तो सबके साथ होता रहता है। क्या होता है कि आप किसी भी कार्य को यदि पूरा एकदम सूझबूझ और मन से करें तो क्या हो जाएगा कि एक थोड़ा सा भी आपको नींद नहीं लगेगा। एक तो ये रीजन हो जाएगा। दूसरा रीजन ये होता है कि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें यदि आपका पूरा मन लगा रहे तो आपको नींद तो पक्का नहीं आएगा। और एक एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें अगर हंसी हो, थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि बात बात में ही पूरा पूरा याद हो जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए समय को न गवाते हुए हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश लोक नृत्य। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, मुखौटा दिया है, गुइया दिया है, छालो दिया है, वांचो दिया है, पासी दिया है, कोंगकी दिया है, लायन एंड पिकाक दिया है, पोनुंग पोपीर दिया है, बारडो छम दिया है, खम पाड़ा दिया है। हम आपसे पूछ ले कि क्या बाबू आपको याद हो गया, बोलेंगे बिल्कुल भी याद नहीं हुआ। क्यों नहीं याद हुआ? क्योंकि एक बार में तो ये याद होने वाला नहीं है। अगर बाई मिस्टेक कोई रट्टू बच्चा है, मतलब रटता है बहुत ज्यादा, तो शायद याद कर लेगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, क्या हो जाएगा, उसी में खिचड़ी बन जाएगा। सभी राज्यों का याद करने के बाद क्या हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है। आप कहेंगे कि कुछ कोई कोई तो बालक ऐसा होता है कुछ को याद रहता है। अरे मैं ऐसा सबको नहीं बोल रहा हूँ, 90% तो हो सकता है, 10% तो होंगे याद करने वाले, लेकिन 90% के साथ तो ऐसा होगा कि जरूर इधर का उधर हो जाएगा। पता चलेगा कि बिहार वाला अरुणाचल प्रदेश में चला गया और उत्तर प्रदेश वाला पता नहीं किसी और राज्य में चला गया। तो ऐसा सोचते सोचते में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यानी ट्रिक के माध्यम से हमारा बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी जो लोग डायरेक्टली याद कर लेते हैं उनके लिए तो सैल्यूट है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि जो डायरेक्टली याद कर लेते हैं। जो नहीं याद कर पाते उनके लिए ये ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा पात्र उठाते हैं जिससे हमारा काम बन जाए। देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश लिखा है। इसमें क्या करेंगे हम ना, किसी टूरिस्ट को लेके आते हैं। क्या करते हैं, टूरिस्ट को, यानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं ना, जैसे हम लोग जाते हैं कहाँ पे, जू जाते हैं। जू जाते हैं जो कि हमारा, जहाँ पे बहुत जो भी हमारे शेर होते हैं, जो भी मतलब देखने के लिए नहीं आ जाते हैं लोग, उसमें हम लोग आज उसको डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या था, इसमें एक क्या था, पासी। पासी से हम सीधे डिनोट करेंगे पारस। पारस मतलब पारस देश का, पारस देश का एक व्यक्ति था जो कि वो आया था अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में कहा आया था वो, पार्क घूमने, यानी जू घूमने आया था। वहां पे उसने घूमने जब आया तो उसने क्या किया था, मुखौटा। देखो यहां से क्या आया, एक व्यक्ति आया, पारसी था। कौन था, पारसी था। वो क्या आया था, भारत आया था। भारत के अंतर्गत कहाँ पहुंचा था, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कहा गया वो क्या देखने गया, एक जू गया। जू में गया, वहां पे क्या हुआ, वो मुखौटा पहना था। देखते नहीं है जो भी विदेशी आते सब अजीब तरीके से पता नहीं कुछ कुछ बोले रहता है सब। तो क्या किया था, मुखौटा पहना था। क्या पहना था, मुखौटा। क्या पहना था, मुखौटा। मुखौटा पहना था। क्या पहना था, मुखौटा पहना था।
अब उसके बाद क्या होता है कि ये आया, देखते हैं कि हर एक जब भी किसी भी पार्क में जाए, किसी भी जू में जाए, तो वहां पे क्या होता है, दरबारी होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, टूरिस्ट को दिखाने वाले भी होते हैं। तो वहां पे कौन था, एक बुइया था, एक कौन था, छालो था। ये दो क्या थे, दरबारी थे। कौन थे, दो क्या थे, दरबारी थे। भुइयां और छालो क्या थे, दो दरबारी थे। ये क्या करते थे, कोई भी टूरिस्ट आता था उनको क्या करते थे, एक तो गेट से एंट्री लेते थे और क्या करते थे, दिखाते थे कि हाँ ये है, ये शेर है, ये पता नहीं क्या क्या अजीब, मतलब हर एक चीज जो भी जानवर होता था उनके बारे में बताते, जिसको जो भी टूरिस्ट को कुछ भी पता नहीं रहता था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये दोनों आए, ये जब आया पारसी, तो ये दोनों क्या किए, इसका स्वागत किए और इसको दिखाने के लिए लेके गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पारसी में क्या था, जो पारसी का नाम क्या था, पारसी कोंगकी, पारसी का नाम क्या था, पारसी कोंगकी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये अंदर पहुंचा, जब पहुंचा वहां से, मान लीजिए ये कहाँ गया, वो मान लीजिए पार्क में पहुंचा। जब वहां पार्क में पहुंचा, यानी जू में पहुंचा, जब जू में पहुंचा तो वहां पर उसने क्या देखा, लायन एंड पिकाक। सबसे पहले क्या देखा, लायन एंड पिकाक, एक तो ये देख लिया। उसके बाद से पोनुंग, पोनुंग और पोपीर, पोनुंग और पोपीर, ये क्या थे, पोनुंग और पोपुर क्या थे, एक पक्षी थे। हम एक काल्पनिक पक्षी मान लेते हैं, रियल में ऐसे कोई पक्षी नहीं होता है। कोई कोई बकलोल का करेगा, जाके यूट्यूब पे सर्च कर, सॉरी गूगल पे सर्च करेगा कि ऐसा कोई पक्षी है कि नहीं है। ऐसा रियल में कोई पक्षी नहीं है, हमने क्या किया है, बस काल्पनिक माना हुआ है। तो क्या था, एक पोनिक पोपीर क्या था, एक पक्षी था। उसमें से बारडोछम, बारडोछम भी क्या था, एक पक्षी था। क्या था, ये सब क्या थे, पक्षी थे। ये रिखम पाड़ा, ये रिखम पाड़ा क्या था, हाथी जो है ना, हाथी के समान, हाथी के समान एक बहुत बड़ा क्या था, जानवर था। तो पारसी ने क्या क्या देखा, उसने क्या देखा, लायन एंड पिकाक देखा, पोनुंग देखा, पोपीर देखा, बारडोछम देखा, रिखम पाड़ा। रिखम क्या पाड़ा क्या था, हाथी से बड़ा क्या था, एक उसी के समान क्या था, जानवर था। ठीक है, ये शायद आपको याद हो गया, एक बार डिनोट करा देते हैं। सबसे पहले मुखौटा, फिर भुइयां, फिर छालो, फिर वांचो, फिर पारसी कोंगकी। ये किसका नाम था, पारसी तो आया था भारत देश का, उसका नाम क्या था, कोंगकी था। यानी दोनों को जोड़ के क्या बोलेंगे, पारसी कोंगकी क्या था, उसका नाम था, उस जो पारसी व्यक्ति था उसका। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, हमारा लायन एंड पिकाक हो गया। उसके बाद क्या हो गया, पोनुंग हो देखा उसने, फिर पोपीर देखा, फिर बारडोछम देखा, फिर रिखम पाड़ा देखा। यानी क्या था, लायन एंड पिकाक, ये क्या था, इसमें लायन एंड पिकाक में क्या था, ये मतलब लायन मतलब तो शेर होता है, ठीक, अब पिकाक का मतलब भी तो होता है मोर। ठीक, इसको किससे भी नोट कर लेंगे, मोर से, यानी पिकाक क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। उसके बाद से पोनुंग को भी क्या मान लेते हैं, पक्षी मान लेते हैं, पोपीर को भी पक्षी, बारडोछम को भी पक्षी मान लेते हैं, बड़ा पक्षी था। उसके बाद से रिखम पाड़ा क्या था, हाथी के समान एक बहुत बड़ा जानवर था। क्लियर हो गया सबको, उम्मीद है कि शायद याद हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट करा देता हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि हमारा क्या था, अरुणाचल प्रदेश में एक पारस देश का व्यक्ति जिसका नाम था पारसी कोंगकी, वो क्या किया था, भारत आया था घूमने के लिए, यानी टूरिस्ट बन के आया था। जब घूमने आया तो कहाँ पहुंचा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहुंचा तो वहां पे क्या देखा, वो कहाँ गया, पार्क में गया, पार्क यानी जू गया। पार्क कहाँ गया, जू गया। जू में क्या होता है, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, जो कि लोग देखने के लिए आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो इस पार्क में पहुंचा तो वहां पे उसका स्वागत किसने किया, भुइयां और छालो, दो क्या थे, दरबारी थे। और ये क्या करते थे, दरबारी भी एंट्री भी करवाते थे और घुमा घुमा के सबको कुछ दिखाते थे कि हाँ ये जानवर है या ये कौन सी है, मतलब हर चीज को क्या करते थे, बताने का काम करते, जो जिसको कुछ भी पता नहीं होता था कि आखिर ये है क्या, इसका नाम क्या है। ठीक, उसके बाद ये जैसे हुआ, इन्होंने इसका क्या किया, एंट्री करवाया। लेकिन पारसी कोंगकी क्या किया था, वो मुखौटा पहना था। क्या किया था, मुखौटा पहना था। जैसे अंदर गया पार्क के अंदर, उसके बाद इन्होंने क्या देखा, लायन एंड पिकाक देखा, पोनुंग देखा, पोपीर देखा, बारडोछम देखा, रिखम पाड़ा देखा। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। यदि याद नहीं हुआ होगा तो एक दो बार और वीडियो को देखेंगे तो शायद अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। हम इसी प्रकार से हर एक राज्य का अच्छा से अच्छा ट्रिक बना के लेके आएंगे, शायद आपको पसंद आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।